हेलो बच्चों, स्वागत है आपका रमन सॉफ्टवेयर एजुकेशन की क्लासेस में। इसमें हम ट्रिपल सी का कोर्स, ओ लेवल के कोर्सेज, सारे पेपर और बीसीए और पीजीडीसी की क्लासेस को लाएंगे। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े। इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ ट्रिपल सी और ओ लेवल के फर्स्ट पेपर M1R5 का सेकेंड यूनिट, इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम। इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम लेके आया हूं। इसमें देखिए एरर है, सिस्टम। ठीक। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम यहां पर देखिए ग्राफिक्स के द्वारा समझाया गया है कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक्चुअली में क्या है। यहां देखिए इस वाले में सबसे पहले हमारे पास आता है, हम लेके आते हैं हार्डवेयर। हार्डवेयर मतलब माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, सीपीयू, ये सब परचेज करते हैं। लेकिन वो हार्डवेयर किसी काम का नहीं है। हार्डवेयर पर हम डायरेक्ट अपना वीडियो नहीं चला सकते, टाइप नहीं कर सकते। मतलब हम कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डायरेक्ट हार्डवेयर पर नहीं चला सकते। इसलिए उसके लिए एक माध्यम की जरूरत होती है। वो माध्यम है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। वो क्या करता है? हार्डवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच की कड़ी क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। हार्डवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच की कड़ी, ये देखिए, ये इससे कनेक्ट है। हार्डवेयर किससे कनेक्ट है? ऑपरेटिंग सिस्टम से कनेक्ट है। डायरेक्ट हार्डवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में कोई कनेक्शन नहीं है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक माध्यम है किसके बीच का? हार्डवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। माध्यम कैसे? माध्यम इस तरह से है कि ये माउस जो मूव कर रहा है, ये माउस मूव एप्लीकेशन पर कैसे कार्य करेगा कि हम ये एप्लीकेशन पर यहां पर क्लिक करें, इसका कर्सर यहां पर आ जाए, तो ये कैसे कार्य कर रहा है? इसके लिए एक ड्राइवर चाहिए होता है इस माउस का, जिसके लिए हम माउस ड्राइवर बोलते हैं। वो आता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर में, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इनबिल्ड होता है, वो चलवाता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है कंट्रोलिंग बॉडी है हार्डवेयर की और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। कंट्रोलिंग बॉडी, जैसे कि एक हाउसवाइफ जो होती है, उसका काम किसी को दिखता नहीं है। हाउसवाइफ मतलब माँ जी या पत्नी का काम किसी को नहीं दिखता कि क्या कार्य कर रही है। लेकिन पूरे घर को मैनेज करने का कार्य किसका है? हाउसवाइफ का है, माँ का है। तो माँ का काम किसी को नहीं दिख रहा है, पापा का काम दिख रहा है। बच्चों का काम अपना दिख रहा है, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और पापा कमा के ला रहे हैं। खर्चा, घर का खर्च कौन चला रहा है? पापा चला रहे हैं। लेकिन माता जी का कार्य किसी को पता ही नहीं, तो क्या कर रही है? तो उस केस में क्या है? माता जी जो घर मैनेज कर रही है, अगर माँ घर मैनेज करना बंद कर दे तो घर अव्यवस्थित हो जाता है, घर की व्यवस्था खराब हो जाती है। उसी तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम मीडिएटर है, उसका कार्य किसी को दिखता नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम को किसी को दिखता नहीं कि क्या कर रहा है। डायरेक्ट किसी से पूछ लिया जाए क्या कर रहा है तो किसी को नहीं दिखेगा, लेकिन उसका कार्य बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो आपका हार्डवेयर है, वो यूजर है, वो आपका डायरेक्ट कनेक्ट होता है। यूजर डायरेक्ट कनेक्ट होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से। यूजर जो है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चलाएगा। वीडियो देखना है तो एमएक्स प्लेयर खोलेगा या बीएलसी प्लेयर खोलेगा, टाइप करना है तो एमएस वर्ड खोलेगा। तो यूजर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से कनेक्ट होगा, डायरेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम से नहीं होगा। तो यूजर को लगता है कि हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे ही चला रहे हैं, लेकिन चलवाता कौन है हार्डवेयर पर? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये है ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे कि यहां पर समझिए, यूजर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कनेक्ट है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, कि देखिए यूजर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम से, ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर को कंट्रोल करता है। फिर जब हार्डवेयर कार्य कर देता है तो फिर से वो उल्टा प्रोसेस, हार्डवेयर से फिर ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम से फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रिजल्ट किसे दिखाएगा? आपका यूजर को रिजल्ट दिखाएगा। ठीक है। तो ये आपका हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम
क्या है ये आपका हो गया। अब चलते हैं हम लोग फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या क्या कार्य हैं। तो सबसे पहला जो कार्य है ऑपरेटिंग सिस्टम का वो है प्रोसेस मैनेजमेंट। प्रोसेस मैनेजमेंट का मतलब है कि कौन एक कंप्यूटर जो है एक समय में मल्टीपल कार्य कर रहा होता है। लगता है ऐसा कि वो मल्टीपल कार्य कर रहा है, लेकिन उसकी स्पीड इतनी तेज होती है कि वो एक समय में एक कार्य करेगा तब भी आपको लगेगा कि एक समय में बहुत सारे कार्य कर रहा है। तो और कुछ कार्य लाइन से लगे होंगे जो करने होंगे उसे। तो कौन सा प्रोसेस, कौन सा कार्य पहले होना है, कौन सा कार्य बाद में होना है, कौन से कार्य का डेटा कहाँ से आएगा, कौन से कार्य का आउटपुट कहाँ जाएगा, तो वो सब डिसाइड कौन करेगा? प्रोसेस मैनेजमेंट करेगा। प्रोसेस से रिलेटेड, कार्य करने से रिलेटेड जो भी कंट्रोलिंग पावर है कि कार्य कब होगा, कैसे होगा, कितने टाइम में होगा, वो सब प्रोसेस मैनेजमेंट का हिस्सा होगा। दूसरा कार्य है मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट में है कि कौन सी फाइल किस स्टोरेज पर स्टोर होगी, किस मेमोरी में स्टोर होगी, इस मेमोरी से डेटा कहाँ जाएगा, तो वो सब मेमोरी मैनेजमेंट का हिस्सा है। तीसरा है फाइल मैनेजमेंट। फाइल का नाम क्या होगा, किस फोल्डर में फाइल होगी, कि और फोल्डर का नाम क्या होगा, ये सब को फाइल मैनेजमेंट का हिस्सा है। चौथा है सिक्योरिटी मैनेजमेंट, सिक्योर करना, जैसे कि फायरवॉल, विंडो डिफेंडर, ये जो ऑपरेशन एप्लीकेशंस है विंडोज के ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, तो वो ये आपकी सिक्योरिटी को मैनेज करते हैं। एरर डिटेक्टिंग एड्स, मतलब कौन कौन सी एरर आ सकती है और एरर को डिटेक्ट करना, उनको पहचानना और उनके बारे में बताना कि ये एरर है, इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। तो ये सारे कार्य हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के। क्वेश्चन ये आएगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य क्या क्या है, तो उसमें से 3 कार्य ऐसे दिए होंगे जो नहीं होंगे और एक कार्य ऐसा दिया होगा जो होगा, वो आपको टिक लगाना है। या फिर ये आ जाएगा इनमें से कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य नहीं है, तो उसमें से 3 कार्य दिए वाले होंगे और एक कार्य ऐसा होगा जो उसका कार्य नहीं होगा, तो उस पर टिक लगाना है। अब चलते हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ देखिए। पहला है अकॉर्डिंग टू वर्किंग, वर्किंग के अनुसार, कार्य करने के अनुसार ऑपरेटिंग सिस्टम कितने प्रकार के हैं? 5 तरह के। पहला है बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। वो है ऑपरेटिंग सिस्टम जो कार्य को ग्रुप में करे, कि कई सारे कार्य हो गए उनको इकट्ठा करके और उनको करे, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। जैसे कि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, पेरोल सिस्टम, बैंक सिस्टम, ये सब क्या है? ये आपके बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। दूसरा है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। हर प्रोसेस को, हर कार्य को एक टाइम प्रोवाइड कराना कि इतने समय में ये कार्य होना चाहिए। अब उतने समय में कार्य होता है या नहीं होता है, उससे कोई लेना देना नहीं है। उतने समय में कार्य होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो दूसरा कार्य शुरू हो जाएगा। वो कहलाता है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे कि मैक, यूनिक्स, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो आपके टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाते हैं। तीसरा है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब एक से ज्यादा कंप्यूटर्स पर एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम कार्य करे, तो वो क्या कहलाता है? डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाएगा। जैसे कि सोलरिस, मैक, ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम है। चौथा है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। वह ऑपरेटिंग सिस्टम जो किसी एक नेटवर्क में कार्य करे, मतलब एक ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम पर है और वो कार्य दूसरे नेटवर्क में जुड़े हुए कंप्यूटर से कर रहा है, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाएगा। जैसे कि यूनिक्स, लाइनेक्स, विंडो सर्वर, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। जो मतलब नेटवर्किंग में भी जो ऑपरेटिंग सिस्टम कार्य करते हैं वो आपके नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाते हैं। जरूरी नहीं है कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम एक ही तरह का हो, ये कार्य प्रणाली है ऑपरेटिंग सिस्टम की। ये कार्य प्रणाली
एक ऑपरेटिंग सिस्टम में कई सारी कार्य प्रणाली हो सकती है, तो मतलब वो कई तरह का एक ही, अब जैसे कि देखिए लाइनेक्स है, लाइनेक्स टाइम प्रोसेसिंग भी है, नेटवर्किंग भी है, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम भी है और रियल टाइम भी है। यूनिक्स बैच प्रोसेसिंग भी है और नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम भी है। तो जरूरी नहीं ये कार्य प्रणाली है ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो एक से ज्यादा कार्य प्रणाली एक ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हो सकती है। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, एक वास्तविक समय में एक कार्य को करना, वो आपका रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। जैसे कि लाइनेक्स, इसका एग्जाम्पल है आपको मेट्रो के गेट, मेट्रो जो रेलवे है उसके गेट, या लिफ्ट, आप अगर चढ़ते हैं लिफ्ट में चले हैं तो उसके गेट। देखिए एक लिमिट होती है उनके गेट के ओपन होने की, 15 सेकेंड 10 सेकेंड तक आपके गेट खुलेगा, आपको अंदर जाना है अंदर जा सकते हैं, बाहर आना है बाहर आ सकते हैं। अगर इतनी देर में आप अंदर बाहर नहीं गए तो वो बंद हो जाएंगे, बीच में फिर से कुछ लगाते हैं हाथ वगैरह लगाते हैं तो वो फिर से ओपन हो जाएंगे, लेकिन उतने ही समय के लिए, 10 सेकंड के लिए या 15 सेकंड के लिए, वो फिर से उतने समय बाद वापस अपने बंद हो जाएंगे। तो उनका एक निश्चित समय होता है रियल टाइम में, जिसमें वो कार्य पूरा करते ही है। ठीक है, ये ज्यादातर रोबोटिक्स और एआई में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यूज होता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। अब अकॉर्डिंग टू यूजर एंड टास्क, यूजर्स और टास्क के अनुसार आपके, मतलब यूजर और कार्य के अनुसार चलाने वाले के, और कार्य के अनुसार जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आपके चार हैं। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, जिस ऑपरेटिंग सिस्टम पर सिर्फ एक ही यूजर, एक ही व्यक्ति एक समय में कार्य कर पाए, वो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। जैसे कि एम एस डॉस और विंडो 98, एम एस डॉस और विंडो 98, ये ऑपरेटिंग सिस्टम आपके सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। क्वेश्चन ये आ सकते हैं कि लिनक्स, क्या लिनक्स रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है, ट्रू या फॉल्स? तो आपको लगाना है ट्रू। क्या यूनिक्स, या इस तरह का आ गया कि बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, तो एक चार में से एक ऑप्शन सही होगा। ठीक है, ऐसे ही मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, तो चार ऑप्शन दिए होंगे उनमें से एक होगा। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम वो ऑपरेटिंग सिस्टम है, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम वो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि एक ही समय में कई सारे, जिन पर यूजर कार्य कर पाए, एक ही समय में बहुत सारे यूजर कार्य कर पाए। जैसे कि विंडो 10, 11, लिनक्स, यूबंटू, ये मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है जिन पे एक समय में एक से अधिक यूजर कार्य कर सकते हैं। सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, एक समय में एक ही कार्य हो, वह ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें एक समय में एक ही कार्य हो, तो वो एम एस डॉस है, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टीटास्किंग मतलब एक समय में बहुत सारी कार्य कर पाए, वो ऑपरेटिंग सिस्टम आपका मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। एक समय में, एक समय मतलब एक वास्तविक समय में कई सारे कार्य हो रहे हो, तो उस पे क्या है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज सर्वर, लिनक्स, आईबीएम ऑपरेटिंग सिस्टम 390। तो ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के यूजर और टास्क के अनुसार, कार्य के अनुसार ये ऑपरेटिंग सिस्टम हो गए चार। अब आते हैं यूजर इंटरफेस। यूजर इंटरफेस के अनुसार आपके कितने तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है, दो। सीयूआई, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, और जीयूआई, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इनमें क्या फर्क है? कैरेक्टर यूजर इंटरफेस वह ऑपरेटिंग सिस्टम है जिनमें सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टर्स की ही कमांड्स को एग्जीक्यूट किया जाता है, रन करा जाता है, जिन पे कंप्यूटर सिर्फ कैरेक्टर्स पे ही कार्य करते हैं, उसमें इमेज यूज नहीं होगा, ग्राफिक्स यूज नहीं होंगे, वीडियो यूज नहीं होगा, और ना ही एनिमेशन यूज होगा, ना ही ऑडियो यूज होगा। तो वह ऑपरेटिंग सिस्टम जो सिर्फ और सिर्फ करेक्टर्स की कमांड्स पर कार्य करते हैं, आउट इनपुट भी करेक्टर्स में लेते हैं, आउटपुट भी करेक्टर्स में ही देते हैं, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम करेक्टर यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाते हैं। इसका एग्जाम्पल है एमएस डॉस, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, या यूनिक्स, यूनिक्स भी सीयूआई है। अगला है जीयूआई, ग्राफिकल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब जिनमें आपका टेक्स्ट भी यूज हो पाए, इमेजेस भी यूज हो पाए, ग्राफिक्स भी यूज हो पाए, ऑडियो वीडियो एनिमेशन सारी चीजें जो यूज हो पाए,
जिनमें हम माउस की सहायता से हम कमांड दे सके, माउस की सहायता से हम कमांड दे सके, तो वह ऑपरेटिंग सिस्टम GUI ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाते हैं। ये यूजर इंटरफेस के अनुसार आपके ये ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। अब बढ़ते हैं विंडोज, सबसे पॉपुलर विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसका फर्स्ट वर्जन विंडो 1.0, विंडो 1.0 आया था 1985 में, पूछा जाता है। ऐसे MS DOS भी 1985 में आया था। विंडो 2.0 87 में, विंडो 3.0 90 में, एमी मिलेनियम विंडो मिलेनियम 2000 में, विंडो एक्सपी एक्सपीरियंस 2001 में। ये क्वेश्चन आ सकता है कि विंडो एमी में, एमी का मतलब क्या है? मिलेनियम। विंडो एक्सपी में, एक्सपी का मतलब क्या है? तो एक्सपीरियंस। तो ये 2001 में आया। विस्टा 2007 में, 7 2009 में, विंडो 8 2012 में, 10 15 में, और 11 विंडो 11 2021 में आया। इसके अलावा और दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम है ये, इनके ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में डिस्कस किया गया है कि कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम ज्यादातर यूज होते हैं, उनके बारे में बताया गया है। यूनिक्स, ये 1969 में डेवलप किया गया था, केन थॉमसन और डेनिस रिची के द्वारा। PDP 7 पर इसे सबसे पहले चलाया गया। इसका फुल फॉर्म है, फुल फॉर्म आता है कि यूनिक्स का फुल फॉर्म क्या है, या यूनिक्स स्टैंड्स फॉर यूनिप्लेक्स्ड इंफॉर्मेशन कंप्यूटिंग सिस्टम। ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका डेवलपिंग ईयर और इसका फुल फॉर्म। सोलारिस, ये 1992 में, माइक्रो सिस्टम 2010 में ऑरेकल ने इसे परचेज कर लिया। माइक्रो सिस्टम ने इसे 1992 में बनाया और 2010 में इसे ऑरेकल ने परचेज कर लिया। समझ रहे हैं? 1992 में माइक्रो सिस्टम ने बनाया और इस माइक्रो सिस्टम से 2010 में आपका परचेज किया ऑरेकल ने। ठीक है। इसे सी लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज में बनाया गया। ये क्वेश्चन आ सकता है कि सी लैंग्वेज में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया? सोलरिस। बॉस, भारत ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सोल्यूशन ने बनाया। सीडैक, सीडैक ने बनाया था आपका, सीडैक, सीडैक ने बनाया था कब? ये बनाया था आपका 1990 में। सीडैक ने कब बनाया? 1990 में ये बनाया था। 1990 में बनाया था सीडैक ने। अगला है एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम। ये मोबाइल में यूज होता है। एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम मोबाइल में यूज होता है। डेवलप्ड बाय गूगल, गूगल ने बनाया 2007 में। ये फ्री था, ओपन सोर्स है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। और एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम, एक लिनक्स भी ओपन सोर्स है, लिनक्स भी ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके बारे में डिस्कस करेंगे अभी बाद में। इसके वर्जन्स हैं एंड्रॉयड के, एंड्रॉयड 14 तक आ चुका है। लेकिन इसमें क्वेश्चन ये आ जाएगा कि हनी बी से पहले कौन सा एंड्रॉयड वर्जन यूज हुआ? तो इसका एक सीक्वेंस है, पैटर्न है, ABCDEFGHIJKLM। पहला वर्जन सी से, फिर डी से, फिर ई से, फिर एफ से, जी से, एच से। तो मतलब अगर हनी बी से पूछा है तो जी से स्टार्ट होने वाला एंड्रॉयड वर्जन आएगा। तो जी से स्टार्ट होने वाला कौन था? जिंजर ब्रेड। ऐसे ही एच से स्टार्ट होने वाला हनी बी, एफ से फ्रायो, आई से आइसक्रीम सैंडविच, जे से जेलीबीन, के से किटकैट, एल से लॉलीपॉप, एम से मार्शमैलो, एन से नॉट, ओ से ओरियो, पी से पाई। इसके बाद इन्होंने अपने एंड्रॉयड के वर्जन नंबर के अनुसार देने लगे। एंड्रॉयड 10, 11, 12, 13, 14। इस समय 14, एंड्रॉयड 14 चल रहा है। इसके अलावा मोबाइल के लिए एक iOS, ये एंड्रॉयड जो है वो मोबाइल के लिए ही है। iOS मोबाइल के लिए है। एप्पल के फोन में iOS चलता है। ये आ जाता है कि एप्पल के मोबाइल में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है? तो iOS ऑपरेटिंग सिस्टम, डेवलप्ड बाय एप्पल कंपनी। इसके बाद मोबाइल के लिए एक और है सिम्बियन। ये पहले चलता था, 2012 में ये डेवलप हुआ था। जब सोनी, नोकिया और सैमसंग के फोन आते थे पहले, तो उनके मल्टीमीडिया फोन्स में सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम चलता था। सिम्बियन प्राइवेट लिमिटेड ने ये बनाया था। मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, डेवलप बाय एप्पल सिंस 2001 से बनाया गया है। ये लैपटॉप पर ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है। एप्पल के लैपटॉप पर मैक ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है। एप्पल के मोबाइल पर iOS, एप्पल के लैपटॉप पर मैक। MS DOS, माइक्रोसॉफ्ट वालों ने आया था डिस ऑपरेटिंग सिस्टम। ये कैरेक्टर यूजर इंटरफेस है। ये विंडो के साथ ही कार्य करता है। U12 ऑपरेटिंग सिस्टम,
ये जो है लिनक्स का ही मिलता जुलता रूप है, लिनक्स के ऊपर ही बना हुआ है, यूबंटू के द्वारा बनाया गया था। इसका एक फाइल स्ट्रक्चर है, यही फाइल स्ट्रक्चर लिनक्स का भी है, यूनिक्स का भी है। तो फाइल स्ट्रक्चर क्या है, रूट फाइल के अंदर ये आ जाता है कि कौन कौन सी फाइल, रूट फाइल के अंदर कौन कौन से डायरेक्टरीज हो सकती है। ये सब डायरेक्टरीज है, विन डेव ईटीसी लाइव टेम्प यूएसआर एमएनटी कर्नल, ये सब डायरेक्टरीज है, फोल्डर्स हैं। डायरेक्टरीज मतलब फोल्डर, तो फोल्डर्स हैं जिनका अपना एक यूज है, उनके स्पेशल टाइप का डेटा स्टोर होता है। तो बिन फाइल में आपकी एग्जीक्यूटेबल फाइल्स जो है, प्रोग्राम की एग्जीक्यूटेबल फाइल्स, जो प्रोग्राम इंस्टॉल होते हैं उनकी एग्जीक्यूटेबल फाइल्स जो है वो बिन फोल्डर के अंदर, बिन डायरेक्टरी के अंदर स्टोर होती है। डेव डायरेक्टरी के अंदर डिवाइस से रिलेटेड, आपकी जितनी डिवाइस कनेक्ट है कंप्यूटर के साथ उससे रिलेटेड जितनी फाइल्स है वो डेव डायरेक्टरी के अंदर आती है। अब ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डेव डिवाइस से रिलेटेड फाइल्स किस डायरेक्टरी में स्टोर होती है, तो डेव के अंदर। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। लोकल सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन की फाइल्स जो है वो ईटीसी के अंदर होती है, जो भी लोकल सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन के रिलेटेड फाइल्स है वो ईटीसी फोल्डर के अंदर होती है। शेयर्ड लाइब्रेरी फाइल्स, शेयर्ड मतलब जो दूसरे कंप्यूटर वाले देख सके, अगर नेटवर्क में कनेक्ट है तो दूसरे कंप्यूटर वाले हमारे कंप्यूटर कौन सी फाइल्स देख सकते हैं, लिव लाइब्रेरी, जो लिव एलआईवी डायरेक्टरी है उसके अंदर की फाइल्स को वो शेयर्ड लाइब्रेरी फाइल्स कहलाती है, तो वो दूसरे कंप्यूटर वाले भी देख सकते हैं। टेम्परेरी फाइल्स जो कुछ समय के लिए स्टोर की जाती है, वो टेम्परेरी फाइल्स आपकी टीएमपी डायरेक्टरी के अंदर आती है। यूएसआर, यूजर, जो आपके यूजर्स क्रिएट है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम पर, उनसे रिलेटेड सारी फाइल्स यूएसआर डायरेक्टरी के अंदर स्टोर होंगी। एमएनटी, माउंट डिवाइसेस, जैसे कि सीडी है, अब वो सीडी की आपकी इमेज बनी हुई है, इमेज, इमेज मतलब इसकी एक तरीका होता है जिसको आप कंप्रेस करके एक रख सकते हो, उसमें वायरस वगैरह नहीं जाता है, सीडी को कॉपी करके रख सकते हैं, तो वो इमेज कहलाती है। तो इमेज को जब हम ओपन करते हैं तो वो माउंट होके सीडी की तरह ओपन होती है, तो वो फाइल आपकी कहाँ होंगी, एमएनटी में। कर्नल, जो आपकी सिस्टम फाइल्स हैं या बूट स्ट्रैप फाइल्स हैं जो सिस्टम को ओपन होने के लिए हेल्प करती है, वो सारी फाइल्स आपकी कर्नल में, कर्नल डायरेक्टरी में स्टोर होंगी। लाइनेक्स अगला ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऐसे ही एंड्रॉइड ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है या ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या है, ये बहुत क्वेश्चन आता है ओपन सोर्स से रिलेटेड। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम वो सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम है जिनका कोड हमें फ्री अवेलेबल है, जिनका कोड हमें फ्री अवेलेबल है, उसमें हम चेंजेस भी कर सकते हैं। इनके लिए हमें परचेज नहीं करना पड़ता, इन ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए या इन सॉफ्टवेयर के लिए, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के लिए, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए परचेज नहीं करना पड़ता है, फ्री अवेलेबल है। इनका कोड भी, सोर्स कोड भी फ्री अवेलेबल है, उसमें हम चाहे तो चेंज भी कर सकते हैं। नो नीड टू अदर ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा क्वालिटी इसका ये है लिनक्स का, इसको किसी, इसको सिस्टम पर, कंप्यूटर पर इंस्टॉल करते समय किसी दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत नहीं है, जबकि विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है। बिना एमएस डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम के विंडो इंस्टॉल नहीं होगा। लिनक्स बिगन इन 1991, 1991 में ये डेवलप हुआ था। और किसने बनाया था, लाइनस ट्रेवल एड्स, इनके नाम पर, खुद अपने ही नाम पर इन्होंने इसका नाम रखा था। इसका कैसे ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के साथ कार्य करता है ये देख लीजिए। सबसे पहले है हार्डवेयर, हार्डवेयर से कनेक्ट होता है कर्नल, इसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम का निचला हिस्सा जो है, इस लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का निचला हिस्सा कर्नल कहलाता है, जो कि हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेट करता है। फिर उसके ऊपर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके ऊपर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते हैं। जिस जगह पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते हैं उसे सेल भी बोलते हैं। सेल, सेल क्या है, जिस पर कमांड्स रन होती है, जिस पर कमांड्स रन होती हैं वो सेल कहलाता है, सेल। और उस पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से कौन काम करता है, यूजर। उन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पर कौन काम करेगा, यूजर। तो ये लिनक्स का
डिफरेंस क्या है लिनक्स और विंडो में? लिनक्स मैंने बताया ओपन सोर्स है, विंडो पेड है, विंडो को खरीदना पड़ता है। जो लोग यहाँ यूज कर रहे हैं अपने लोग, नॉर्मली विंडो कहते हैं फ्री मिल रहा है, तो वो पायरेटेड विंडो है। ओरिजिनल विंडो या तो नए लैपटॉप के साथ आता है या हमें परचेज करना पड़ता है माइक्रोसॉफ्ट से। उसका एक की होता है, उस की के द्वारा वो एक्टिवेट होता है। दूसरा, इसको विंडो सिक्योर नहीं है। विंडो के लिए एंटीवायरस की आवश्यकता है, क्योंकि उसमें वायरस आक्रमण कर सकते हैं, वायरस उसमें जा सकते हैं, वायरस को भी भेज सकता है उसपे। तो जबकि लिनक्स सिक्योर है, उसमें वायरस नहीं आ सकता। तीसरा, विंडो के लिए एक दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है इंस्टॉल करने के लिए, एमएस डॉस। और लिनक्स के लिए किसी दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता नहीं है। लिनक्स का कोड हम चेंज कर सकते हैं, जबकि विंडो का कोड हम चेंज नहीं कर सकते। लिनक्स का फुल फॉर्म लवेबल इंटेलेक्ट नॉट यूजिंग एक्सपी है, और विंडो को विंडो ही कहते हैं। कमांड्स है लिनक्स की कुछ, जिनके द्वारा हम कार्य कर सकते हैं करेक्टर यूजर इंटरफेस में। जैसे कि डॉलर से स्टार्ट होता है इसका कमांड, किससे स्टार्ट होगा? डॉलर से स्टार्ट होगा। और इसका नाम mkdir है, तो ये एक डायरेक्टरी, एक फोल्डर बनाने के लिए mkdir कमांड यूज होता है। cd चेंज डायरेक्टरी के लिए, cd जो है वो आपका चेंज डायरेक्टरी के लिए यूज होगा। rmdir डायरेक्टरी को रिमूव करने के लिए, rmdir डायरेक्टरी को डिलीट करने के लिए। pwd टू ओपन द करेंट डायरेक्टरी, टू ओपन द करेंट डायरेक्टरी को ओपन करने के लिए आपका pwd कमांड होती है। ls लिस्टिंग, सारी डायरेक्टरी को देखने के लिए ls कमांड का यूज होता है। जैसे कि dir कमांड जो डॉस में कमांड कार्य करती है, वो यहाँ ls कार्य करता है। cat फाइल को क्रिएट करने के लिए, फाइल को क्रिएट करने के लिए आपका कैट कमांड यूज होगा। rm रिमूव द फाइल, फाइल को रिमूव करने के लिए rm यूज होगा। और rmdir डायरेक्टरी को रिमूव करने के लिए होगा। डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये डेवलप बाय माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन 1981 में डेवलप हुआ था। कमांड्स, इसकी भी कमांड्स है। md डायरेक्टरी बनाने के लिए, वहां mkdir था, यहाँ md है। cd चेंज डायरेक्टरी के लिए सेम है। कॉपी कॉन नई फाइल क्रिएट करने के लिए, वहां आपका ये एल कैट कमांड थी, वहां कैट कमांड थी, या कॉपी कॉन है। रैन रीनेम करने के लिए, फाइल को रीनेम करने के लिए। आरडी रिमूव डायरेक्टरी, डायरेक्टरी को रिमूव करने के लिए। डेल फाइल को डिलीट करने के लिए। डिस्प्ले डेट का डेट को डिस्प्ले करने के लिए डेट, टाइम को डिस्प्ले करने के लिए टाइम, ट्री फॉर्म में शो करने के लिए ट्री, सीएलएस क्लियर स्क्रीन के लिए सीएलएस, वर्ज वीआर विंडो के वर्जन को दिखाने के लिए, वीओएल उसका आपका ड्राइव का नाम दिखाने के लिए। प्रोवाइड द डॉस कमांड हेल्प जो है डॉस कमांड्स को बताती कौन कौन सी इस डॉस कमांड के बारे में क्या है। एग्जिट डॉस को क्लोज करने के लिए। मूव फाइल को और या फोल्डर को मूव करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए। टाइप फाइल का टाइप बताने के लिए। मैटर मैटर बताने के लिए। एक्स कॉपी फाइल को मूव करने के लिए विद सम कंडीशन, कुछ कंडीशंस के साथ। dir डायरेक्टरी के स्ट्रक्चर को शो करने के लिए। फाइंड किसी फाइल को मैटर को ढूंढने के लिए। prn टू प्रिंट प्रीव्यू को देखने के लिए। और fc टू शो द डिफरेंस बिटवीन ऑफ फाइल्स, फाइल्स के बीच डिफरेंस शो करने के लिए। अब कुछ पॉइंट्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि स्टार्ट मेनू क्या है, तो ये आप देख रहे हैं, ये आपका स्टार्ट मेनू है। यहाँ से आप क्लिक करके स्टार्ट बटन। अब ये क्वेश्चन एक ये आता है, किस विंडो में स्टार्ट मेनू नहीं है, बताएंगे आप? आपका विंडो 8, विंडो 8 में स्टार्ट मेनू नहीं है। विंडो से 8 से पहले जितनी भी विंडोज थी उनमें सब में स्टार्ट मेनू था, इसी आपके लेफ्ट कॉर्नर पर। विंडो 10 में भी है, विंडो 11 में भी है, लेकिन विंडो 8 में स्टार्ट मेनू नहीं है। नीचे वाली ये जो लाइन है, ये आपकी टास्क बार कहलाती है, और इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। ये क्विक लॉन्च है, इधर आपके यहाँ पर ये जो है ये आपका डेट टाइम आता है। और इस पूरे क्वेश्चन ये आ जाए
कि डेट टाइम कहां पर है, तो आप बताएंगे टास्क बार में, अगर ऑप्शन दिया है। अब टास्क बार भी ऑप्शन नहीं है, तो वहां एक दे रखा होगा सिस्टम ट्रे, सिस्टम ट्रे। तो सिस्टम ट्रे दिया है तो वहां पर सिस्टम ट्रे लगाइए, तो टास्क बार निकालेंगे। ये कॉर्नर जिसमें आपका, ये कॉर्नर जो है जिसमें आपका डेट टाइम टाइम है, वो सिस्टम ट्रे कहलाता है। और ये पूरा ये आपका जो है वो आपका टास्क बार कहलाता है। तो टास्क बार के इस छोटे कॉर्नर को सिस्टम ट्रे कहते हैं, जिसमें आपका डेट एंड टाइम है। तो ये आएंगे आइकन्स, कौन कौन से, ये छोटे छोटे आइकन्स हैं। ये आइकन्स दो तरह के होते हैं, एक तो आपका सिंपल आइकन, एक आपका शॉर्टकट आइकन का शॉर्टकट। तो ये देखिए आइकन्स जो है आपके कंप्यूटर से रिलेटेड आइकन जो है वो दिस पीसी, रिसाइकिल बिन और यूजर और आपका कंट्रोल पैनल और नेटवर्क, ये आपके आइकन्स होते हैं जो कंप्यूटर से रिलेटेड है, जो आपके इंस्टॉल विंडो इंस्टॉल होते ही आ जाते हैं। तो डिस पीसी में आपकी ड्राइव्स की डिटेल होती है, किस ड्राइव में डेटा स्टोर है, ड्राइव वाइज दिखाएगा। रिसाइकिल बिन, ये क्वेश्चन आता है कि आपकी डिलीट की हुई फाइल कहाँ स्टोर होंगी, डिलीट मतलब रिमूव करी हुई फाइल कहाँ स्टोर होंगी, टेम्परेरी रिसाइकिल बिन में स्टोर हो जाएंगी। वहां से आप रिस्टोर भी कर सकते हैं, दोबारा से कलेक्ट कर सकते हैं। यूजर से रिलेटेड फाइल्स, डॉक्यूमेंट, पिक्चर, वीडियो वगैरह कहाँ होंगी, जो आपका यूजर नाम से फोल्डर होगा, यूजर के नाम से, जिस नाम आपने कंप्यूटर का दिया होगा उस नाम से फोल्डर दिया होगा। यहाँ आर एस नाम से है, देखिए ये फोल्डर, तो ये वाला फोल्डर आपका आर एस नाम से है। तो ये यूजर की सारी फाइल कलेक्ट करेगा। नेटवर्क से रिलेटेड फाइल्स जो होंगी वो आपका नेटवर्क में होंगी, नेटवर्क आपका एक आइकन आता है यहाँ पर। और कंट्रोल पैनल्स मतलब जितनी भी सेटिंग्स से रिलेटेड फाइल्स होंगी वो सब आपकी कंट्रोल पैनल के अंदर होंगी। शॉर्टकट मेनू कैसा होता है, इस पे देखिए ये एरो बना होता है इस तरह का, शॉर्टकट मेनू पे एरो बना होता है, जो कि पहचान कराता है कि ये शॉर्टकट मेनू है। इस तरह का एरो बना होगा, इस तरह का एरो बना होता है इस पे, ये बताता है कि ये शॉर्टकट मेनू है। अब अगर एक बार क्लिक करेंगे तो ये आपका सिलेक्ट हो जाएगा आइकन, और दो बार क्लिक करेंगे तो यही आइकन ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये शॉर्टकट मेनू जो है किसी भी प्रोग्राम का हो सकता है, किसी भी फाइल्स का हो सकता है। तो डायरेक्टली आपको ओपन करना है डेस्कटॉप से। ये डेट टाइम की सेटिंग के लिए है, आप सेटिंग में जाएंगे डेट टाइम की, और वहां से आप ऑन ऑफ ऑटोमेटिकली ऑफ ऑफ कर देंगे, तो आप अपने आप चेंज कर सकते हैं डेट एंड टाइम को। ऑटोमेटिकली ऑन कर देंगे तो आप सेट डेट एंड टाइम उसके अनुसार आएगा। आपके जो जोन है उसके अनुसार आपका डेट एंड टाइम करेक्ट आएगा, जो भी चल रहा होगा आपके समय में। ये देखिए अगर चेंज करना है तो इस तरह का डेट और टाइम दो ऑप्शन आएंगे, उसमें आप वैल्यू चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर ये वैल्यू चेंज कर सकते हैं। तो और ठीक है, और फिर चेंज पे क्लिक करके आप उसे चेंज कर सकते हैं। अब इसमें कुछ फॉर्मेट है, इनके जरूर एक्सटेंशन, एक्सटेंशन का मतलब है कि ये फाइल किस कैटेगरी के, जैसे कि लोग लगाते हैं जाति सूचक शब्द, जैसे कि कोई मिश्रा लगाता है, कोई पठान लगाता है, कोई खान लगाता है, कोई अंसारी लगाता है, कोई आपका चौहान लगाता है, कोई मौर्य लगाता है, कोई आपका सागर लगाता है। तो ये क्या है, ये बताते हैं कि वो किस कैटेगरी के लोग हैं। यादव लगाता है तो ये बताते हैं ये किस कैटेगरी के लोग हैं। तो उसी तरह से फाइल्स की कैटेगरी है, उनके भी आगे ये एक्सटेंशन, उन्हीं को, ऐसे ही शब्दों को जो फाइल की कैटेगरी को बताए, ऐसे ही शब्दों को हम एक्सटेंशन बोलते हैं, फाइल एक्सटेंशन। तो कुछ ये फाइल एक्सटेंशन दिए हुए हैं, इनके बारे में पूछा जाता है कि डॉट टी फाइल एक्सटेंशन किस तरह की फाइल का है, तो आपको वो बताना है। तो जैसे कि सबसे पहला फाइल एक्सटेंशन है डॉट टी, तो डॉट टी जो है वो आपका नोटपैड फाइल का है, जिसमें टेक्स्ट फाइल्स होती हैं। टेक्स्ट फाइल्स को स्टोर करने के लिए डॉट टी एक्सटेंशन होगा। एच या एच, ये एच फाइल्स को स्टोर करने के लिए दोनों तरह से आप डॉट, अब एक्सटेंशन से पहले डॉट लगता ही लगता है। फाइल नेम डॉट एक्सटेंशन, फाइल नेम डॉट एक्सटेंशन, इस तरह से फाइल सेव होती है। तो एच और एच दोनों एच फाइल जो वेब पेज बनाते हैं उसके एक्सटेंशन क्या होता है, एच या एच। जेपीजी या जेपीईजी, तो ये जो है ग्राफिक्स फाइल, इमेज फाइल के लिए है, कलर्ड इमेज फाइल के लिए, कलर्ड इमेज फाइल के लिए
आपकी जेपीजी या जेपीजी लगाते हैं, दोनों ही सही है। एबीआई ऑडियो वीडियो फाइल्स के लिए, ऑडियो वीडियो फाइल्स के लिए एबीआई यूज होता है, ऑडियो वीडियो दोनों को फॉर्मेट इसका होता है। एक्सएलएस एंड एक्सएलएस एक्स, ये एमएस एक्सेल के लिए यूज होता है। एक्सएलएस एमएस ऑफिस 2007 से पहले जितने भी एमएस ऑफिस थे उनके साथ एक्सएलएस यूज होता था। एक्सएलएस विंडो ऑफिस 7 से पहले, और ऑफिस 7 और ऑफिस 7 के बाद के जितने भी वर्जन है एमएस ऑफिस के, उनके एमएस एक्सेल का एक्सटेंशन एक्सएलएस एक्स होता है। ऐसे ही पीपीटी और पीपीटीएक्स, एमएस पावर पॉइंट का विंडो 7 और वो एमएस ऑफिस 7 और उसके बाद के वर्जन का पीपीटीएक्स होगा, और उससे पहले के वर्जन का पीपीटी। इस तरह समझिए जितने भी एमएस ऑफिस के कंटेंट हैं उनका 2007, ऑफिस 2007 और उसके बाद के वर्जन में एक्स जुड़ गया पुराने एक्सटेंशन में। तो पुराना एक्सटेंशन पीपीटी था, तो 2007 और उसके बाद का एक्सटेंशन क्या हो जाएगा, पीपीटी एक्स। पीडीएफ, ये डॉक्यूमेंट फाइल को है, इसमें चेंज नहीं कर सकते, तो पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट फाइल, उसका एक्सटेंशन है पीडीएफ फाइल। ओटीएस, ये आपका लिब्रे ऑफिस से, लिब्रे ऑफिस, लिब्रे ऑफिस का एक्सटेंशन है ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट स्प्रेडशीट टेम्पलेट, ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट स्प्रेडशीट टेम्पलेट का है ओटीएस। ओटीपी, ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट टेक्स्ट फाइल, टेक्स्ट फाइल के लिए ओडीपी होता है। ओडीएफ लिब्रे ऑफिस एक्सटेंशन है सारी फाइल्स का मिला के, ओडीएफ कॉमन एक्सटेंशन है ये ओडीएफ। इसके अलावा ओडीएस, ओडीएस स्प्रेडशीट का है ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट स्प्रेडशीट, ओडी फॉर ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट और एस फॉर आपका स्प्रेडशीट। ऐसे ही ओपन ओ से ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, टी फॉर टेम्पलेट और एस फॉर स्प्रेडशीट ओटीएस में। ठीक है। ओटीपी में ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट टेक्स्ट, ओपन ओ से ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, टी से टेक्स्ट, टी से फाइल से हो जाएगा, ओटीपी पूरा इसका फाइल है टाइप। ओडीपी ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट प्रेजेंटेशन, ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट प्रेजेंटेशन। ओटीटी ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट टेम्पलेट, टेक्स्ट टेम्पलेट, टी फॉर टेक्स्ट, टी फॉर टेम्पलेट। ओडीबी ओपन डॉक्यूमेंट डेटाबेस, ओपन डॉक्यूमेंट डेटाबेस, बी से बेस से आ गया डेटाबेस, अब डी तो 2 बार यूज हो रहा था तो इसलिए बी ले लिया डेटाबेस का। तो डेटाबेस जैसे एमएस एक्सेस था उसका, उसका एमबीडी और एसीसीडी भी होता है एमएस ऑफिस में, तो यहाँ पर ओडीबी है उसका लिब्रे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है लिब्रे वाले ये सब। इसके अलावा है सीएसवी कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज फाइल, ये एक्सेल वगैरह के लिए यूज होता है। एक्सेल के एक तरह की एक्सेल की टाइप की फाइल के लिए, एक्सेल की फाइल्स को सेव करने के लिए सीएसवी फॉर्मेट भी यूज होता है। डॉक और डॉक्स, ये एमएस वर्ड के लिए होता है, नए वर्जन के लिए डॉक्स, पुराने वर्जन के लिए डॉक, 2007 से बाद के वर्जन के लिए डॉक्स और 2007 से पहले वर्जन के लिए डॉक। जिप कंप्रेस फाइल के लिए, कंप्रेस छोटे फॉर्मेट में फाइल को कलेक्ट करना है तो जिप कंप्रेस्ड आरसीव फाइल है। वेब ऑडियो फॉर्मेट है ये, ऑडियो वेब और ऑडियो फॉर्मेट के लिए। बीएमपी ग्राफिक्स फाइल के लिए कलर्ड बीएमपी, बीएमपी ग्राफिक्स ये भी है, जेपीजी भी है, पीएनजी भी है, ये सब क्या है, ग्राफिक्स फॉर्मेट है। आरटीएफ रिच टेक्स्ट फॉर्मेट के लिए आरटीएफ यूज होता है। ये वर्ड पैड फाइल होती है, वर्ड पैड फाइल के लिए हम आरटीएफ यूज करते हैं। तो ये और भी मैं लिंक दे दूंगा आपको सारे एक्सटेंशंस का, और भी एक्सटेंशंस बहुत सारे हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट एक्सटेंशंस हैं जिन्हें आप पढ़िए, एग्जाम में आते जरूर है। ठीक है, इन पर क्वेश्चंस आएंगे तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए। और ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो आप लोग इसको शेयर करिए और दूसरे लोगों के साथ बताइए, और आपको नई नई वीडियो मिलेंगी और सारा डिटेल्ड सिलेबस आपको मिलेगा। ओ लेवल फर्स्ट पेपर इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, और आपका एंड इंटरनेट, और दूसरा आपका ये ट्रिपल सी का डिटेल्ड सिलेबस अपडेट के साथ। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे देखें,
जितना ज़्यादा देखेंगे तो उतना ही ज़्यादा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और क्वेश्चन आंसर भी आपको मिलेंगे। इसके बाद क्वेश्चन आंसर कराएंगे और हम मेरी कोशिश है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको दूँ, 2000 3000 एक-एक सब्जेक्ट के क्वेश्चन आपको दूँ और आए हुए क्वेश्चंस दूँ, जो ट्रिपल सी और ओ लेवल के फर्स्ट पेपर में M1 आर 5.1 में आ रहे हैं, उनका क्वेश्चंस आपको दूँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट भी करें, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करें और आप इसे सब्सक्राइब करें। नए व्यक्ति हैं, नए व्यक्ति कोई स्टूडेंट है तो सब्सक्राइब करें। थोड़े दिनों में हम लाइव क्लास भी लाएँगे, जिसमें आप अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। धन्यवाद।